नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का 5वां वीडियो देख रहे हैं। एमपी जीके सीरीज़ भी चल रही है एमसीक्यू की, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एमपीपीएससी, व्यापम, एमपी पुलिस में आ सकते हैं ना। और एमपी बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, और वहाँ से आपके 25 to 30 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं अगर उन वीडियो को देख लेते हैं तो। 3 मार्कर सीरीज़ चालू की गई है। साइंस एंड टेक का 2 वीडियो डाल दिए गए हैं। हिस्ट्री के भी सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया था, जिस प्राग ऐतिहासिक जो काल था उसके 3 मार्कर कंप्लीट कर दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का भी 3 मार्कर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम जल्दी जल्दी 3 मार्कर सीरीज़ ख़त्म करेंगे हिस्ट्री के। फिर उसका दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर। तो हमें जल्दी से जल्दी 3 मार्कर सीरीज़ ख़त्म करनी है। फिर उसके बाद 5 मार्कर, 11 मार्कर भी शुरू करना है। जो कुछ भी है सब आपके सामने है। अगर आप लोग सपोर्ट सही तरीके से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे, तो हम पूरी मेहनत करेंगे। एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके सारे पेपर के 3 मार्कर कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत के शिखर पर भोजन पकाने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि। आंसर, पर्वत के शिखर पर पानी का क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट, बीजों का तितर बितर होना महत्वपूर्ण क्यों होता है। आंसर, मूल पौधे के चारों ओर अति अंकुरण को रोकता है। नेक्स्ट है, लवण एल्यूमिनियम फॉस्फेट में धन आयन पर आवेश की पहचान कीजिए। +3 हो जाएगा वहाँ। नेक्स्ट है, पुरातत्व क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ की उम्र के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा इसका, रेडियोकार्बन डेटिंग। नेक्स्ट है, कौन सा गुण एक सजातीय मिश्रण को उसके घटकों में अलग करने में मदद करता है। आंसर, भौतिक गुण। नेक्स्ट है, उस जीव को पहचानिए जो मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। आंसर, ईस्ट। नेक्स्ट है, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रॉबर्ट हुक ने समझाया कि नई कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की। स्लाइडन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। ल्यूवेन हाक ने सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा और उसका विवरण दिया। नेक्स्ट है, एक पौधे के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा मृत उत्तक है। आंसर, स्केलेरेन काइमा, दृढ़ उत्तक बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है, एक चावल के बेग का भूमध्य रेखा के पास एक जगह पर वजन किया जाता है और उसे अंटार्कटिक में ले जाया जाता है। वेग का वजन क्या होगा, क्या होगा आंसर, अंटार्कटिक में अधिक होगा। नेक्स्ट है, कागज का एक टुकड़ा भारी पुस्तक के नीचे रखा गया है। जब कागज को तेजी से खींचा जाता है तो पुस्तक कागज के साथ खालिस्तान के कारण नहीं चलेगी। किसके कारण नहीं चलेगी, पुस्तक की विरामकर जड़त्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक्स के बारे में गलत है। आंसर क्या होगा, ये वायरल संक्रमण के विरुद्ध बहुत प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है। आंसर क्या होगा, पेशी बल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है। आंसर, मलेरिया। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी की जानकारियां हैं। आंसर, डीएनए। मजबूत और गेल लचीला संयोजी ऊतक है। आंसर क्या होगा, हड्डी। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। आंसर क्या होगा इसका, खरपतवार। एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग। जंग का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, Fe2O3 है ना, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर खालिस्तान होते हैं। हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा करते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण के सामने की बात की जा रही है, तो जितना समतल दर्पण के सामने होगा उतने ही उसके पीछे भी होगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर उसके पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट है, खमीर का उपयोग एल्कोहल व
वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? आंसर क्या होगा? कवक। एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवाबंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो क्या होगा? हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? अम्लत्व नाशक। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? आंसर क्या होगा? भूकंप रोधी इमारतें। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर मीथेन का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? आंसर एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है। बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? आंसर जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा आंसर बताते हुए चलूंगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहा हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ पर लागू होती है? कौन कौन सी विशेषताएं? जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, जीव ट्राइपोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, उनमें से ज्यादातर परजीवी होते हैं। आंसर क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा बढ़ती है तो क्या होता है? खालिस्तान। ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, अति तनाव। एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है, क्या हो जाएगा? लवण और जल। इसकी बात की जा रही है, न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता हिंदी में तो। पालिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। किसकी तरह? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर की तरह। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कैल्शियम नाइट्रेट का तो आपको पता होगा, CaNO3 होल्टाइज होता है प्लस K2Cr2O7। ये सब ये क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका। दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके खालिस्तान में अंतर के आधार पर किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? घनत्व। वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के बीच समांतर की तरह रखा जाता है क्योंकि वे खालिस्तान क्या हो जाएगा? केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की हासमान क्षमता से व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? देख लेते हैं। पहला क्या होगा? पहले हो जाएगा प्लेनेरिया, फिर हो जाएगा अपना केचुआ, फिर उसके बाद हो जाएगा छिपकली, फिर गरुड़ और फिर पुरुष हो जाएगा, है ना। पुनर्जनन क्षमता के हिसाब से, आसमान क्षमता के हिसाब से व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसका। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है, केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट है, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? आंसर पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है? क्या होता है? आंसर बताते हैं सीधे। धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें है भारतीय मूल की है? आंसर बताते हैं सीधे। रेड सिंधी और क्या हो जाएगा? बास इंडिकस, है ना। बॉस इंडिकस तो आपको पता होगा क्या है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके खालिस्तान कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। क्या हो जाएगा? यकृत मतलब लीवर। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फूल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना।
नेक्स्ट है इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों हम वीडियो को 10 मिनट का ही रखते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे वीडियो देखते देखते कि आप बोर हो जाए, है ना। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को छोटा रखें और आप लोग 10 मिनट तक लगातार बने रहें। 30 मिनट का वीडियो इसलिए नहीं रखते क्योंकि क्या होता है, 10-15 मिनट तो आप कंटिन्यूस देखते हैं, फिर उसके बाद आपका ध्यान उछटने लगता है, आप इधर उधर देखने लगते हैं, नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। तो ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है? आंसर क्या होगा इसका? एलईडी, है ना। लाइट इमिटिंग डायोड उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। आंसर क्या होगा? सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रमी निम्न है, कौन कौन से हो जाएंगे? नेक्स्ट देखते हैं सीधे। आंसर है पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग, है ना। नेक्स्ट है, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इंटरक्रॉपिंग, है ना, अंतर फसल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममिति जीव है? आंसर केचुआ। एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? आंसर पानी में अंतरा अनुख आकर्षण बल कमजोर होता है। ठीक है, और आज का लास्ट देखते हैं। वाहन के पश्च दृष्टि दर्पणों, मतलब रियर मिरर की बात की जा रही, को निर्मित करना चाहिए। किससे निर्मित करना चाहिए? छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब, मतलब ये निर्मित करता है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पल पल पर नोटिफिकेशन मिल पाए। नोटिफिकेशन अगर मिल पाएंगे तो आपको क्या होगा, आप कोशिश हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जिसका आंसर पता होना चाहिए, और जब एग्जाम देने जाएंगे आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि 100 में से क्वेश्चन आए थे, अगर ये व्यापम की बात कर लूँ तो आपके 80 होना चाहिए सही, तो आप हमेशा सिक्योर रहते हैं कि नहीं इतना तो मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 70 to 75 के बीच में आते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या मतलब है ऐसा इंतज़ार करने से? आप इसलिए अभी से ही ऐसे वीडियो देखिए जिससे आपका नॉलेज गेन होता हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे आपको उसका सिलेबस उठाना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आता है, तो आपको सीधा उठा लेना चाहिए। एमपी जी के बेस्ड मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उन लोगों के लिए तो बताता हूँ कि एमपी का जियो जो जीके आता है ना, वो 30 क्वेश्चन आते हैं उसके, है ना। ये साइंस के आते हैं मैक्सिमम, साइंस के आते हैं 10 से 15, और मैथ्स और रीजनिंग को अगर मिला लें तो ये आ जाते हैं कम से कम 45 से 50। ठीक है, तो ये स्कोरिंग होता है मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद अगर जहाँ पे आपके मार्क्स आते हैं वो है एमपी जी के और साइंस। ठीक है, करंट अफेयर का आपको पता है, करंट अफेयर के ज़्यादा वेटेज नहीं होता। एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें होता है कि 5 से 7 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी मैथ्स, देखिए रीजनिंग तो सबका स्ट्रांग होता है, मैथ्स में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। तो अगर मैथ्स नहीं आ रही है ना, तो जैसे मान लीजिए मैथ्स से 30 नंबर की आ रही है और 20 नंबर का ये आ रहा है रीजनिंग, तो 50 होता है। तो आप 20 रीजनिंग का पकड़ लीजिए, एम पी जी के का पकड़ लीजिए 30, साइंस का पकड़ लीजिए 20। तो यहाँ से कितना रहा? 30 और 20 50 और 20 70, है ना, 70 हो गया। अब मैथ्स अगर 30 की आ रही है तो आपसे इतने तो आप गधे नहीं हो कि 15 से 20 क्वेश्चन नहीं बना सकते। 15 से 20 क्वेश्चन तो सभी को बन जाते हैं, तेजी क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि वहाँ 70 + 15 मतलब 85 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे, तो आपका काम बन जाएगा। हमारा काम है कि आप में कॉन्फिडेंस डालना और आपको सही रणनीति बताना। तो रणनीति पे चलिए, हमेशा अपनी रणनीति बनाइए, दूसरे की रणनीति सुनिए, लेकिन अपने हिसाब से काम करना चालू कीजिए। तो अभी से लगे रहेंगे, कंटिन्यूस लगा रहेंगे, तो आने वाले जो एग्ज़ाम है जैसे एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, पटवारी हो गया, ये सब जो एग्ज़ाम आएंगे ना, तो उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा, या जेल पुलिस बोल लीजिए। तो आप लगे रहिए। जो ओलंपिक की तैयारी करते हैं वो 4 साल तक लगातार लगे रहते हैं, उसके बाद ही तो उनको मेडल मिलता है। तो कितनी लंबी लड़ाई लड़ते हैं और पहले से लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ओलंपिक है तो 1 महीने पहले ट्रेनिंग चालू की, और ये सब कई कई वर्षों का परिश्रम होता है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।